भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलासपुर नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, इस मामले में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बेफिजूल खर्च किए हैं, जिसकी पुष्टि कैग रिपोर्ट में भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान सरकार ने 438 करोड़ रुपए बिना किसी बजटीय प्रावधान के खर्च कर दिए, जो आर्थिक कुप्रबंधन का स्पष्ट उदाहरण है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आय और व्यय के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपदा राहत के लिए मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसका उल्लेख कैग रिपोर्ट में किया गया है। लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार विधानसभा के अंदर और बाहर मुद्दा उठाने पर कुछ रेट तो कम किए गए, परंतु अभी भी वृद्धि जो है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग आज आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये लीटर का सेस लगाने का बिल भी सरकार लाई। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद वो पारित हुआ। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल भी सरकार महंगे करेगी। इसलिए हमारा आरोप है कि सरकार जो एंट्री टैक्स और पेट्रोल तथा डीजल में वृद्धि कर रही है, इससे महंगाई बढ़ेगी, हमारा पर्यटन प्रभावित होगा और इसकी मार हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इन जनविरोधी निर्णय का लगातार विरोध करती आई है और आने वाले समय में प्रभावी ढंग से इनका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में लगातार इस सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आज हमारे आरोपों की पुष्टि कैग की रिपोर्ट ने की। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इस सरकार के समय वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं हुआ है, आर्थिक कुप्रबंधन रहा है, जिसके कारण प्रदेश की आर्थिक सेहत और बिगड़ी है। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस सरकार ने 438 करोड़ रुपए बिना बजट के प्रावधान के खर्च दिए और अनुपूरक बजट में भी इस राशि का कोई प्रावधान नहीं किया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। कैग की रिपोर्ट में आपदा की राशि के दुरुपयोग को भी स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा सरकार ने की जो राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि नहीं हो रही है, उस ओर भी कैग की रिपोर्ट इंगित करती है, क्योंकि इस सरकार ने लगातार नए कर लगाए, पुराने करों में वृद्धि की। उसके बावजूद अगर टैक्स कलेक्शन में वृद्धि नहीं हो रही है तो वो भ्रष्टाचार को साबित करता है। इसके अलावा एक साल में 12 महीनों में 13 बार कर्ज लेने की एक नया रिकॉर्ड जो सरकार ने बनाया है, उसको भी कैग की रिपोर्ट में उजागर किया गया है। और आज कर्ज जो है वो 1,08,000 करोड़ से ऊपर जा पहुंचा है, जिसमें मेजर योगदान हमारी इस सुक्खू सरकार का है। इसलिए हमारा मानना है कि ये सरकार आर्थिक फ्रंट पर पूरी तरह से फेल रही है। दूसरा हमारा आरोप है कि सरकार लगातार अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक फैसले ले रही है। जिस तरह से 31 मार्च को पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में 5% स्थानों पर
आरक्षण परिवर्तित करने का अधिकार जिला उपायुक्तों को दिया गया, वो निश्चित रूप से संविधान की धारा 243D का उल्लंघन है और साथ ही इस निर्णय से पंचायती राज एक्ट के आर्टिकल 183 और 186 की भी अवहेलना हुई और ये अधिसूचना जारी करके सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करने का निर्णय लिया है। और हमारा आरोप है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो इन चुनाव में व्यापक स्तर पर धांधलियां करने वाली है। तीसरा